उम्मीद से पूछा कि ये कोमल चरण चिन्ह तुम अपने हृदय में धारण किए हो, तुम्हारे अहोभाग्य हैं। क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा? तुलसी जी से पूछ रहे हैं, हे हरि की प्रेयसी वृंदा सखी, तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा? हे पीपल, हे बट, हे तमाल, हे वृंदावन के पवित्र वृक्षों, क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा? जब कोई उत्तर नहीं मिला तब इतना गाढ़ भाव आ गया कि सब श्याम सुंदर की लीला का अनुकरण करने लगी। कोई गिरिराज उठाने की लीला, कोई काली दह की लीला। जब उससे भी भगवान प्रकट नहीं हुए तो रुर्दु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, सब एकत्रित होकर उच्च स्वर से रो पड़ी, हा कृष्ण, हा कमल लोचन, तो तासा महावीर भूत चौरी, इसमय मान मुखाम्बुजा, पीतांबर धरा सर्गी, साक्षात मनमत मनमता। उसी समय उन्हीं के बीच में भगवान प्रवेश लगे। तो हमारा अभी भजन जो है, सही पूछो तो भोगों का हो रहा है, शरीर सुख का हो रहा है, अनुकूलता का हो रहा है, मान सम्मान का हो रहा है। ये जब सब मिटिया मेट हो जाता है तब प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। प्रेम जो है बहुत कीमती वस्तु है, मोक्ष से भी बढ़कर है। जो मोक्ष को प्राप्त हो गए वो मतलब उस रस को नहीं जान पाए। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, विभेमि कैवल्यता, मुझे मोक्ष से भय लगता है। काशीपुरी में पूरी आराधना मोक्ष की है, और देखो वृंदावन का रस। हरिवंश महाप्रभु कहते, अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया, वृथा श्रुत कथा श्रमो बत विभेमि कैवल्यता, परेश भजनोन्मदा यदि सुखादया किम तथा, परंतु मम राधिका पद से मनोमज्जत। भाई ये भोगों की वार्ता तो बंद करो, ये करोड़ों नरकों से भी विभत्स है। तो धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद्वृथा वार्तया, बोले मोक्ष मोक्ष तो मुझे भय लगता है, विभेमि कैवल्यता। निर्भय पद, मोक्ष निर्भय पद है। और हरिवंश महाप्रभु कह रहे मुझे भय लगता है, मैं मुक्त नहीं होना चाहता, मैं श्री जी की सेवा परिचर्या में रहना चाहता हूँ, विभेमि कैवल्यता। तो आप सोचो कि ये जो प्रेम रस है मोक्ष तक का त्यागी है, मोक्ष त्यागी तब प्रेम। और यहाँ तो भोगे नहीं त्याग पा रहे, तो मोक्ष त्यागी तो बहुत ही बड़ी बात है। अपने इंद्रिय जन्य सुख की लालसा जब तक है तब तक भगवत प्राप्ति की लालसा नहीं हो सकती।